नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। यात्रा श्रावण पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगी, जो कि अभी 2 दिनों बाद यानी सोमवार को ही आने वाला है। वो रक्षाबंधन का भी दिन है। दोस्तों, इस साल की यात्रा बहुत सुहानी रही। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने यात्रा पे शिरकत की और बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन किए। इस साल 12 सालों बाद यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख को पार कर पाई। अन्यथा पिछले 12 सालों में श्रद्धालुओं की संख्या यहां तक नहीं पहुंच पाई थी। वैसे तो हर साल की यात्रा अनोखी होती है और सालों साल यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। ये बात वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिन लोगों ने ये यात्रा की है। यात्रा का स्वरूप नया होता जा रहा है और इसके साथ साथ ही यात्रियों का इसको करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। एक समय था जब लोग डर के जम्मू तक पहुंचते थे कि उन्हें अमरनाथ यात्रा करनी है और फिर उसके बाद जम्मू के यात्री निवास से कॉन्वॉय के साथ यानी कि सुरक्षा कर्मियों के साथ ही यात्रा पर जाना पसंद करते थे। लेकिन एक अभी का समय है जब ज्यादातर संख्या में श्रद्धालु डायरेक्टली बालटाल या पहलगाम आधार शिविर पहुंच रहे थे। यात्रा कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको और ज्यादा कठिन बना देता था कश्मीर का माहौल। इस माहौल में यात्री यात्रा पर आना सहज महसूस नहीं करते थे और इसीलिए इस यात्रा को लेकर लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल के समय में लोगों के मन से ये डर निकल चुका है और अब डर की जगह बस भोलेनाथ की श्रद्धा और आस्था ने अपना डेरा डाल दिया है। अब देश विदेश हर जगह से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु बिना किसी खौफ के कश्मीर पहुंचते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। खैर, इस साल की यात्रा तो अब अपने अंतिम चरण पे आ चुकी है और अब बाबा के भक्तों के लिए अगले साल की अमरनाथ यात्रा का इंतजार ही शेष रह गया है। कुछ भक्त जो इस साल यात्रा पर आए थे, हो सकता है उन्होंने हाथ जोड़ लिया हो कि एक बार अमरनाथ बाबा के दर्शन हो गए बहुत है। वहीं बाबा के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो सालों साल यात्रा पर आने के लिए तैयार हैं। वैसे भक्त अब अगले साल की यात्रा के इंतजार में होंगे। इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा अब अंतिम चरण में है। इस कड़ी में बुधवार को पवित्र छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़े श्रीनगर से पहलगाम तक पहुंची। पूरे रास्ते में हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे लगे। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। महंत दीपेंद्र गिरी ने बताया कि चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी में एक रात्रि का पड़ाव होगा। श्रावण पूर्णिमा पर 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में पहुंचेगी। इस दिन यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होगा। इसके बाद लिड्डर नदी किनारे छड़ी मुबारक का विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद महात्माओं को भोज के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। आज जहाँ जहाँ हमारे रात्रि पड़ाव हुआ करते थे, वहाँ सभी जगह सांकेतिक पूजन करते हुए आज रात्रि पड़ाव हम पहलगांव में करेंगे और उसके पश्चात चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी एक रात्रि पड़ाव करते हुए श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, रक्षाबंधन का भी दिन है क्योंकि श्रावण पूर्णिमा है, तो पवित्र छड़ी मुबारक को उस गुफा में जहां माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने वो कथा कही थी जिसको सुनने से आदमी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है, तो वहां उस गुफा में पहुंचकर हम वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करेंगे। भगवान शिव की भगवा वस्त्रधारी पवित्र गदा, जिसे छड़ी मुबारक के नाम से जाना जाता है, 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर अनुष्ठान के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा के रास्ते में है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2024 के मद्देनजर भगवान शिव की पवित्र गदा यानी कि छड़ी मुबारक अनंतनाग जिले के मट्टन क्षेत्र में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में पहुंच गई है। इस अवसर पर छड़ी मुबारक का कश्मीरी पंडितों द्वारा बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया। मार्तंड सूर्य मंदिर के परिसर में मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया। पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र गदा बुधवार दोपहर मार्तंड सूर्य मंदिर पहुंच गई, जहां छड़ी मुबारक की पूजा की गई। भक्तों और साधुओं द्वारा बम बम भोले के जयकारों के बीच आज मट्टन के सूर्य मंदिर और गणेश बल मंदिर पहलगांव में
पूजा के बाद छड़ी मुबारक अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हो रही है। महंत दीपेंद्र गिरी ने बताया कि भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक 16 अगस्त को चंदनवाड़ी के लिए रवाना हुई और अगले दिन 17 अगस्त को ये शेषनाग में रहेगी, जबकि 18 अगस्त को पंचतरणी में रहेगी और 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की सुबह ये गुफा मंदिर में दर्शन करने और अन्य अनुष्ठानों के साथ पूजा करने के लिए पहुंचेगी। छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में दशनामी अखाड़े में वापस भेजा जाएगा, जो पारंपरिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी। 29 जून को यात्रा शुरू होने के बाद 5 लाख से अधिक यात्रियों ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन किए। छड़ी मुबारक 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में पहुंच जाएगी। अमरनाथ गुफा मंदिर में अंतिम पूजा होगी, जो इस वर्ष की यात्रा को संपन्न कर देगी। अमरनाथ की यात्रा कठिन मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद लाखों शिव भक्त प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की कठिन यात्रा करते हैं। अमरनाथ तीर्थ, जो समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सनातन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, इसके बावजूद भक्त यहाँ जरूर पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वो गुफा है जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ये माना गया है कि जो भक्त इस पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है। अमरनाथ की यात्रा आषाढ़ मास में प्रारंभ होती है और श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक चलती है। इस साल 2024 में ये यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी, जिसका समापन अब 19 अगस्त को होने जा रहा है। अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई भी घटती बढ़ती रहती है, जो चंद्रमा के चरणों पर निर्धारित होती है। चंद्र की कलाओं के साथ साथ शिवलिंग बढ़ता है और चंद्रमा की घटती कलाओं के साथ साथ शिवलिंग भी घटकर अदृश्य हो जाता है। इसके साथ ही अमरनाथ में भगवान शिव के हिमलिंग दर्शन के साथ माता सती के शक्तिपीठ के भी दर्शन होते हैं। ऐसा अद्भुत संजोग कहीं और देखने को नहीं मिलता। गुफा में बाबा बर्फानी के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश की भी संरचना बनती है। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान हैं। मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमरत्व का कारण जानने की इच्छा जाहिर की, तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। इस कथा को सुनने के लिए उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश शुरू की जहां कोई और इस अमर कथा को ना सुन सके। तब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा तक पहुंचे। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताना शुरू किया, तो इस दौरान अचानक आए कबूतर के एक जोड़े ने भी अमरत्व का रहस्य सुन लिया। इसके बाद ही कबूतरों का ये जोड़ा भी अमरत्व को प्राप्त हो गया। आज भी कई तीर्थयात्री कबूतर के इस जोड़े को देखने का दावा करते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये जोड़ा इतने ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी कैसे जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की होती है बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।